आइए आज हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा की। तो देखिए पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा वेरी एग्रेसिव ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर होता है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट से अराइज होता है। और जब हम पेनक्रियाटिक डक्ट को देखेंगे ना तो देखिए हमको डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर विद सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हमको पेनक्रियाटिक डक्ट में डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए हमको सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया, इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग ये हो गई। और देखिए often metastatic at presentation with average survival near about 1 year after diagnosis। तो ये पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा जब डायग्नोस होता है ना, जब इसका प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है तो ये मोस्टली मेटास्टेटिक हो चुका होता है उस टाइम पे, तो मेटास्टेसाइज हो जाता है। इस वजह से इसके हम सर्वाइवल की बात करें तो ये नियर अबाउट 1 ईयर इसका सर्वाइवल होता है। ठीक है, सर्वाइवल का चांस। तो पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा तो देखिए कितना ही ज्यादा डेंजरस है। और उसके बाद फिर इसके लोकेशन की यहाँ पे बात की गई तो देखिए ट्यूमर मोर कॉमन इन पेनक्रियाटिक हेड। तो देखिए पेनक्रियाटिक हेड जो है यहाँ पे इसके ट्यूमर हमको ज्यादा कॉमनली देखने को मिलेंगे और इसी वजह से देखिए लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, इसी वजह से हमको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस देखने को मिलेंगी। और उसके बाद फिर देखिए ट्यूमर मार्कर की बात की गई कि एसोसिएटेड विद CA99 ट्यूमर मार्कर। तो CA99 ट्यूमर मार्कर से एसोसिएट होता है और CEA से भी एसोसिएट होता है, लेकिन ये लेस स्पेसिफिक होता है, ज्यादा स्पेसिफिक हमारा CA99 ट्यूमर मार्कर होता है। और यहाँ पे देखिए अब एक चीज और हम बता दें कि पेनक्रियाटिक हेड में ज्यादा कॉमन होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए एक टाइप होती है पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। तो इसको हम पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा किसको बोलते हैं कि ये जो हमारी देखिए ये एम्पुला ऑफ वेटर है ना, एम्पुला ऑफ वेटर के इस 2 सेंटीमीटर के रेंज में जो कैंसर होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। और ये सारे जो होते हैं 2 सेंटीमीटर के रेंज में, ये इस एम्पुला ऑफ वेटर को ब्लॉक कर देते हैं, यानी ना तो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा और ना ही यहाँ से ये बाइल का सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो सब में आपको लगभग फीचर सेम देखने को मिलता है, इस वजह से इसको हम एक जगह देख लेते हैं। तो देखिए पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा में सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है हमारा पेनक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा या जिसको हम बोल रहे हैं पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, क्योंकि ये हेड में ज्यादा कॉमन होता है। तो मोस्ट कॉमन इसमें हमारा ये होता है। और इसके अलावा देखिए हम यहाँ पे दिखा है कि ये डिस्टल CBD कोलेंजियोकार्सिनोमा। तो देखिए ये जो डिस्टल CBD है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, इस वजह से ब्लॉकेज देखने को मिलेगी। और तीसरा देखिए एम्पुलरी वैरायटी ऑफ पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा, तो ये देखिए यहाँ पे होगा ये। और चौथा देखिए ये ड्यूडेनल कार्सिनोमा, ये भी यही 2 सेंटीमीटर में लाई करेगा। तो ये चारों की जो होते हैं ये फीचर सेम होते हैं, इस वजह से इसको हम पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमास बोलते हैं। तो देखिए एक बार फिर से दिखा दें, ये देखिए ये हमारा हो गया पेनक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा, पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, या इसी तरीके से ये देखिए डिस्टल CBD कोलेंजियोकार्सिनोमा, इसी तरीके से एम्पुलरी वैरायटी ऑफ पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा, या इसी तरीके से देखिए ये ड्यूडेनल कार्सिनोमा। तो ये जो होते हैं ये सब आके इसी को ब्लॉक कर देते हैं और ना इसका सिक्रेशन होगा ना इसका सिक्रेशन होगा, इस वजह से सबको सब में साइन सेम देखने को मिलता है। तो ये चीज हुई। अब देखिए हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में यहाँ पे टबैको स्मोकिंग इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है, इसी तरीके से क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस भी इसका रिस्क फैक्टर है, और स्पेशली 20 ईयर से ज्यादा वालों में, और डायबिटीज भी इसका रिस्क फैक्टर है, और एज मोर देन 50 ईयर्स ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर हो गए। और देखिए यहाँ पे और हेरिडिटरी कंडीशन भी होती है, तो देखिए हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस भी इसका रिस्क फैक्टर है, और यहाँ पे PRSS जीन का म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस भी इसका रिस्क फैक्टर है, और ट्रॉपिकल कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस इसमें SPINK1 जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से देखिए ये सिंड्रोम से भी एसोसिएट होता है, और पिट्स जगर सिंड्रोम जो होता है यहाँ पे इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 100 टाइम्स का चांस होता है कि ये पेनक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा हमको देखने को मिले। तो ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात की गई तो देखिए एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू बैक, तो हमको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और ये बैक की तरफ रेडिएट होगा, और वेट लॉस देखने को मिलेगा। और वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से पेनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है। और उसके अलावा देखिए हमको माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिलेगा, यानी रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑन पल्पेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज के पल्पेशन में हमको रेडनेस और टेंडरनेस देखने को मिलती है, इसी को हम माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं, और इसी को हम जो है टार्साउ सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो टार्साउ सिंड्रोम के फीचर है, और ये हमको पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा देखिए बताया गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस विद पल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर। तो देखिए यहाँ पे जितना भी बताया जा रहा है ना, सारे हेड ऑफ पेनक्रियाज में जब पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा होगा उसी के फीचर बताए जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन वही होता है, इसी वजह से हमको इस चीज पे ध्यान रखना है। अगर ये कहीं इधर टेल वगैरह में हो रहा है कभी रेयरली, तो हमको ये सारे साइन ना नहीं देखने को मिलते हैं। खासतौर से हमको ये कॉर्वोजियर साइन नहीं देखने को मिलेगा, और हमको माल एब्जॉर्प्शन और एनोरेक्सिया की वजह से वेट लॉस वगैरह ये हमको इतना नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम बता रहे हैं। और उसके बाद ये वाला जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस विद पल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर जो है, जिसको हम कार्वोजियर साइन बोलते हैं, क्या होता है। तो ये देखिए जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो ब्लॉकेज की वजह से खासतौर से कैंसर में, जब कैंसर की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो ये जो है डिस्टल CBD ये डायलेट हो जाएंगी, और इस वजह से ये हमारा जो है गॉल ब्लैडर भी डायलेट हो जाएगा। इस वजह से गॉल ब्लैडर जो होगा ये पल्पेबल हो जाता है। अब ये पल्पेबल हो गया, इसी को हम बोलते हैं कॉर्वाइजर साइन। ठीक है, तो ये कॉर्वाइजर साइन हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे स्टोन वगैरह हो रहा है ना, तो स्टोन जब प्रेजेंट होगा तब भी ये जो है
सीबीडी डायलेट होंगी, लेकिन स्टोन प्रेजेंट होने की वजह से ना यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, और इन्फ्लामेशन जब होगी ना तो इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे फाइब्रोसिस हमको देखने को मिलेगी। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो एक गॉल ब्लैडर की साइज छोटी हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमको पल्पेबल गॉल ब्लैडर नहीं देखने को मिलता है। पल्पेबल गॉल ब्लैडर हमको सिर्फ यहाँ पे कैंसर की कंडीशन में देखने को मिलता है, और इसी को हम कॉर्वाइजर साइन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए ये जो बताया गया कि मोर कॉमन इन पेनक्रियाटिक हेड, तो यहाँ देखिए पेनक्रियाटिक हेड में ज़्यादा कॉमनली हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्लियर किए।